हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और मैं आप सबका मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग जिनको भी रिक्वायरमेंट है हीलिंग की, उन तक मेरी वीडियोस पहुंच सके, उनको भी कुछ हीलिंग मिल जाए। ओके, सो आप सबको थोड़ा सा कंपैशन दिखाना है दूसरों की तरफ और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप सब मेरी वीडियोस को फॉलो किया करें और जो है मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस इन वीडियोस में ज़रूर है, तभी आपको भगवान इन वीडियोस तक लेकर आए हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली भगवान आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मेरे थ्रू आप सबको बताना चाहते हैं। आप सबको हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहना है। ओके गाइस, सो आज मैं आप सबके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है एंजलिक गाइडेंस पर। एंजल्स इस समय आप सबको क्या कहना चाहते हैं, आप सबको क्या उनकी तरफ से आदेश मिल रहा है, क्या गाइडेंस है आप सबके लिए और क्या आप सब लोगों को करना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू। एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है उन सारी चीज़ों से अवेयर हैं जो आपके अराउंड इस समय हो रही हैं। आपको टाइम लेना है, अपने अंदर इनर रिफ्लेक्शन करना है, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जाइए और अपने आप को समय दीजिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं, इम्प्रूव योर एबिलिटी टू नोटिस व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड। एंजल्स कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर आपसे कुछ कह रहा है तो वो सच है या नहीं है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर सेल्फ आपको जो भी जवाब देगी वही से आपको पता चल जाएगा कि वो सच है या सच नहीं है। ओके, और आपको अपनी ये एबिलिटी बढ़ानी है कि सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आप उसको पहचान सके। तो अपने अंदर ये जो एबिलिटी है इसको इंक्रीज़ करना है, अपने अंदर और भी ज़्यादा अवेयरनेस आपको लेकर आनी है और आप सबको मेडिटेशन करना है और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको फिर दूसरों को कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपको वो सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आप जो है सही और गलत में पहचान कर पाएंगे। ओके गाइस, सो एंजल्स आप सबको थोड़ा सा अवेयर होने के लिए बता रही हैं। आप सबको मेडिटेशन करना है और सबको अवेयर होने की कोशिश करनी है। अपनी एबिलिटीज़ को और इंक्रीज़ करिए ताकि जो है आप सब जो है इस जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाए। ओके गाइस, सो आप सबको थोड़ा सा अवेयर होना है, ये एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। फिर एंजल्स आपसे कह रही हैं, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स एंजल्स आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि अभी जो आप सबको दिख रहा है, जो भी आप सबके सामने चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये सारी चीज़ें चलेंगी, हमेशा ही ये वक्त ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में अभी बैड फेस चल रहा है आपका, तो ये बैड फेस हमेशा के लिए नहीं है, ये कुछ वक्त के लिए है और कुछ वक्त बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आपको जो है कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उस बात पर, उस चीज़ पर आपको
कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी इनर गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। आपकी इनर सेल्फ आपको क्या जो है साइंस दे रही है, आपको क्या बता रही है, उसको सुनने की कोशिश करिए। और वो चीज़ें आप तभी सुन पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, अपनी सोल से आप जुड़ पाएंगे, अपनी सोल को अवेकन कर पाएंगे। आप लोगों की जो भी कॉन्शियस लेवल है वो इंक्रीज़ हो पाएगी। और कॉन्शियस लेवल जब इंक्रीज़ होती है तो आपको जो है और भी ज़्यादा आप लोगों को समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सबको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आप सबको कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी जो भी इंट्यूटिव पावर है उस पर कॉन्फिडेंस रखें, उस पर बिलीव करें। आपकी जो भी इंट्यूशन कह रही है वो सही है। जो भी आपके सामने इल्यूजन बना हुआ है, कोई अगर अभी सिचुएशन ख़राब है तो वो वैसी हमेशा नहीं रहेगी। और जैसा आपको दिख रहा है, हो सकता है कि एक्चुअल में चीज़ें वैसी ना हो जैसा आपको दिखाया जा रहा है या फिर आप जैसा देख पा रहे हैं। तो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उनकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करिए, उन पीछे की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में क्या है, उसको जानने की कोशिश करिए। ओके, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं मान लीजिए, तो वहाँ उस सिचुएशन में आप हर तरीके से इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करिए कि वो चीज़ हुई है तो एक्चुअल में वो वैसी है या नहीं है। ओके गाइस, अगर आपको कोई आप लोग किसी रिलेशनशिप में थे और आपका जो है आपको कुछ और आपको बताया गया कि कास्ट का इशू है, रिलीजन का इशू है, आप सबको सेपरेट जो है होना पड़ा, आपका सेपरेशन फेज़ अगर चल रहा है, तो आप उस चीज़ को बिहाइंड द सीन्स क्या है, एक्चुअल में क्या रीज़न है, आपको क्या रीज़न बताया गया है। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओ, देखो, परखो और ध्यान से अपनी इंट्यूशन पावर को सुनने की कोशिश करो कि तुम्हारी इंट्यूशन तुमसे क्या कह रही है। क्या तुम्हें जो बताया गया है क्या वो सच है, या फिर जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वो सच है। तो आपको हर चीज़ देखनी है। जब आप खुद से कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप अपने अंदर जाएंगे, जब आप अपनी सोल से कनेक्ट कर पाएंगे और जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आएंगे मेडिटेशन करते वक्त, तब आपको इनर गाइडेंस मिलेगी, तब आपकी इंट्यूटिव पावर इंक्रीज़ होगी, तब आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होने लगेगी और आपको जो है दिखेगा कि एक्चुअल में क्या है। ओके, सो तब आपको गाइडेंस मिल जाएगी सही। तो आप सबको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये चीज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, नाउ इट इज़ द टाइम टू क्वाइटन योर माइंड एंड टैप इनटू द हायर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एंजेलिक रियम। बाय डूइंग दिस यू विल रिलीज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, you will have to tap into inner knowing and found peace. Inner peace translates into inner beauty and reflects outward to all. Angels आप सबसे वही मैसेज फिर से आया है जो मैंने अभी बताया, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा था। तो आप सबको एंजल्स बता रही हैं कि आप सबको मेडिटेशन करना है, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करनी है, आप सबको हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रेस करना है खुद को और एंजल से, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ये सब करते वक्त ये सब आपको क्यों करने के लिए बता रहे हैं एंजल्स? ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा होगा और आपको एंग्जाइटी हो रही होगी। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, उस
एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ करने के लिए ये एक मीडियम है। मेडिटेशन एक मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग अपने एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ कर सकते हैं बाहर। और आप लोग अपने अंदर जब जाने लगेंगे तो मेडिटेशन एक मीडियम है ताकि आपको अपने अंदर पीस मिले, आपको अपने अंदर पीस मिलने लगे, आप समझ पाएँ कि ट्रू हैप्पीनेस होती क्या है। आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर समझने लगेंगे। एक इंसान को खुद को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपने आप को समझ लिया, अगर आप अपने अंदर पीस फाइंड करने लगे तो आप लोग की अवेकनिंग जो है स्टार्ट हो गई है, समझ लीजिएगा। ओके गाइस, तो आप सबको इनर पीस में जो है ढूंढनी है, इनर पीस ढूंढी है अपने अंदर, और आपकी जो इनर पीस है ना उसको ट्रांसलेट करना है इनर ब्यूटी में। और फिर आप जो आपका न्यू वर्जन बनेगा उसके बाद आपकी जो इनर पीस है, जब आप इनर पीस में आ जाएंगे, जब आप अपने अंदर पीस और हैप्पीनेस महसूस करने लगेंगे, तब आपकी जो इनर ब्यूटी है ना वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा जो है लोगों को दिखने लगेगी। आपकी जो बाहरी सुंदरता की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी अंदर की जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा उसमें निखार आ जाएगा जब आप अपने अंदर पीस ढूंढ लेंगे, जब आप अपने अंदर जो है ट्रू हैप्पीनेस ढूंढ लेंगे। ओके, और फिर आपको इस जो है इनर पीस को दूसरों को भी देना है, और आप देखने लगेंगे कि आपकी तरफ जो है दूसरे लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आप एक काम, कंपोज्ड और ऐसे पर्सनालिटी बन जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा इनर पीस में है, जो हाई वाइब्रेशंस में है। और लोग अट्रैक्ट उन्हीं की तरफ होते हैं जो हाइयर वाइब्रेशंस में होते हैं। जो लो वाइब्रेशन में होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनकी तरफ जल्दी पीपल अट्रैक्ट नहीं होते। ओके गाइस, सो आप सबको अगर अपनी लाइफ में लव चाहिए, रोमांस चाहिए, अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप सबको सबसे पहले पॉजिटिव होना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ही पर्सन वापस आए तो फिर उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, आपको पॉजिटिव बनना होगा। आपको अपने अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए बाहर, उनको बाहर कर दीजिए, अपनी सोल को और भी ज़्यादा प्यूरिफाई कर लीजिए। और अपनी जो है इस सेल्फ़ लव की जर्नी में आप सबको स्टार्ट करना है चलना। ओके गाइस, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं पास्ट की तो उसमें देखिएगा ज़रूर। मैंने आप सबको बताया है कि कैसे आप लोग जो है अपने आप जो है अपने अंदर हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। ओके, सो और यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि अगर जो है आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, अगेन एंड अगेन आपको सेम थॉट्स आते रहते हैं, और आप जो है किसी चीज़ों का आंसर फाइंड करना चाहते हैं लेकिन आपको आंसर कहीं से नहीं मिल रहा है, तो एंजल्स कह रही हैं कि आपको जो भी आंसर्स चाहिए है ना वो कहीं और से आपको नहीं मिलेंगे। वो सारे आंसर्स आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, वो सारे आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। आपकी इनर सेल्फ ही, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो इंट्यूटिव इंसाइट है वो ही आपको बताएगी, आपके सारे आंसर्स वहाँ मिलेंगे आपको। ओके, सो आप सबको अपने अंदर डीप एनालिसिस करना है और अपने इमोशंस को जो है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को भी रिलीज़ कर देना है बाहर। ओके, कभी भी किसी चीज़ को बांध कर मत रखिए, किसी भी इमोशन को, किसी भी चीज़ को आपको बांध कर नहीं रखना है, उसको बहने दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप सबको आना है। टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन बिसाइड द ओशियन और अ बॉडी ऑफ वाटर। अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडीज़ है तो आप वहाँ जाइए, उसके पास बैठिए और उसकी जो वहाँ जो वाटर है उससे आप हीलिंग गेन करने की कोशिश करिए। जो हमारे
नेचर होती है वो हमको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करती है। ओके, सो आपको नेचर से जुड़ना है और नेचर से हीलिंग जो है लेने की कोशिश करनी है। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करिए। ओके, आप सबको ये करना है। उसके बाद अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप सबको डम कर दिया गया है और आपके अंदर अब कोई एंथुजियाज़म नहीं बचा है, तो एंजल्स कह रही हैं कि कभी भी लाइफ में अपने आप को ऐसा मत फील करिए कि आपको जो है ये डम कर दिया गया है, आपको छोड़ दिया गया है, आपको अकेला कर दिया गया है और अब आप जो है कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स अपने मन में नहीं आने देना है। आपको इन थॉट से ऊपर उठना है, आपको इन थॉट से ऊपर उठना है। और गॉड कह रहे हैं कि यही सही समय है जब आपको अपनी लाइफ पर्पस पर वर्क करना है, जब आपको अपने जो है लाइफ पर्पस ढूंढना है। आपका लाइफ पर्पस है क्या, उस चीज़ को ढूंढिए। और यही सही समय है जब आप अपने करियर पर ध्यान सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। अपने पावर को समझिए, आप क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप में बहुत पावर है और आप डेफिनेटली जो है अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी अबंडेंस जो है बन सकते हैं लाइफ में। आपको अपने अंदर जो भी करेज है उसको जो है कम नहीं करना है, आपको हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान देने की कोशिश करनी है। आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके, आप जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। आपको अपना लाइफ पर्पस भी ढूंढना है, आप अपनी लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं, इस लाइफ टाइम में आपका क्या पर्पस है। आप एक कोई ऐसा काम करिए कि आपको जो है लोग पहचाने। तो आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है गाइस, और अपने हिम्मत को बिल्कुल कम मत होने दीजिए। आप सब बहुत हिम्मती हैं और आप सबको इस टफ फेज से निकलना है। ओके, फिर एंजल्स आपको कह रही हैं, हैव यू बीन नोटिसिंग दैट थिंग्स सीम्स टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, आर यू और ओल्ड इंजरीज कमिंग बैक टू बी रिव्यूड। एंजल्स कह रही हैं कि क्या जो पास्ट में जो भी ट्रॉमा हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो बार बार आपको याद आ रहा है। तो एंजल्स कह रही हैं कि अगर ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही हैं और ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं, आपके सामने ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे वो चीज़ अगेन आपको रिपीटेडली याद आ रही है, तो आपको करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। ये एक इमोशनल चैलेंज है जिसको आपको फेस करना ही होगा। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी अटैचमेंट हैं कहीं पर भी, वहाँ उस अटैचमेंट को, एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। पूरी तरीके से इस अटैचमेंट से बाहर निकलिए, चेस करना बंद कर दीजिए और एक्सपेक्टेशन मत रखिए, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है और अटैचमेंट अपना पूरी तरीके से अटैचमेंट हटा दीजिए, डी अटैच हो जाइए। ओके, और इस चीज़ को तभी आप जो है इमोशनल, ये जो भी चैलेंज आ रहा है वो आप तभी फेस कर पाएंगे जब आप अटैचमेंट से अपने आप को फ्री कर देंगे, एक्सपेक्टेशन से फ्री कर देंगे। फ्री करने का मतलब अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस हटा दीजिए, अटैचमेंट जो भी हैं वो हटा दीजिए और फिर आपको मेडिटेशन करना है और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है और आपके अराउंड जो भी पीपल हैं उनको भी हील करने की कोशिश करनी है। आप इस लाइफ टाइम में कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं और ये लाइफ आपको दी गई है, तो आपको इस लाइफ को एज अ ब्लेसिंग यूज़ करना है, इसको जो है इंजॉय करना है। जो भी आपके पास प्रेजेंट में है उसमें जो है कंटेंट रहे, उसमें आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स को और आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं और मेडिटेशन करना है और अपने आप को हील करना है। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए
Through your spiritual connection with the divine, you can receive intuitive insights to help you in your daily life. You have the ability to transform your reality using the spiritual guidance you receive. Angels आप सबसे कह रही हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, तो आप सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने के लिए एंजल्स कह रही हैं। आप सबको ये कहा जा रहा है कि आप सबको जो भी डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आप उनको रिसीव करिए, अपनी इंट्यूटिव पावर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करिए। आप ये कनेक्शन जब यूनिवर्स से बनाएंगे तो आपको मैसेजेस रिसीव होंगे और उन मैसेजेस की हेल्प से आप अपनी जो डेली लाइफ है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलेगा वो आपको मेडिटेशन करते वक्त ही मिलेगा। आपको मेडिटेशन करते वक्त जो भी साइंस मिलते हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है या फिर ड्रीम्स में आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंजल्स यूनिवर्स आपको देते हैं, उस चीज़ को समझिए एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपकी लाइफ में अब रोमांस और लव आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इस एनर्जी में आना होगा, आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में आना होगा, आपको खुद हैप्पीनेस जो है बनना होगा। जब आप जो है हायर वाइब्रेशन में होंगी तभी आप हायर वाइब्रेशन की चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लव और रोमांस आए तो आपको इस लो वाइब्रेशन से निकल कर ऊपर उठकर 3D डायमेंशन से ऊपर उठकर 4D और 5D डायमेंशन में अपना एसेंशन करना है। अपनी जो है इस अपनी सोल से और भी ज़्यादा कनेक्ट होना है। आप सब जब अपनी सोल से प्यार करेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगेंगे और आप सब लोग जॉय और पीस की एनर्जी में आ जाएंगे। जब आपको अपने अंदर ही पीस मिलने लगेगी तब आप जो है हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में आ जाएंगे और उस वक्त जो है आप अपनी लाइफ में रोमांस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आपको डिसाइड करना है कि आप जो है लव अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, और फिर अगर कोई न्यू रिलेशनशिप अगर आ रहा है तो उसे आने दें। आपको अपना जो है खुद का खुद ब्लॉकेज नहीं बनना है। आप अगर जो है अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो आपको जो है उसे रिजेक्ट नहीं करना है, एकदम से आपको उसे भी चांस देना है। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं, आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, इज़ योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस। अगेन दिस इज़ द सेम मैसेज, अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड डिसाइड व्हाट यू want to see things from the greater perspective। एंजल्स कह रही हैं कि आपको ऑर्डिनरी से भी बियॉन्ड देखना है। आपको जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो भी आपके सामने पर्सपेक्टिव बना हुआ है, उन चीज़ों से आपको बिहाइंड द सीन्स आपको देखना है पहले तो, है ना, और एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ग्रेटर लेवल पे आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आगे चलकर उसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, अपनी कॉन्शियस लेवल को आपको अवेकन करना है और चीज़ों को ग्रेटर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। उसे छोटे पर्सपेक्टिव से मत देखिए कि अभी सब ख़त्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखनी है, एक जो है दूसरे की पर्सपेक्टिव से देखना है, गॉड के पर्सपेक्टिव से देखना है कि गॉड आपको ये सब क्यों गॉड आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको कौन सा लेसन मिल रहा है, आपको किधर ले जाने की कोशिश की जा रही है, कौन सा ऐसा लाइफ पर्पस है जो आपको करना है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारा कुछ आपको जो है देखना है, समझना है और ये सारे मैसेजेस आपको मेडिटेशन करने के बाद जब आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड हो जाएंगी तब आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, तब आपको ये सारे मैसेजेस रिसीव होंगे। आपको अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और अपने हार्ट को हील करना है, अपने हार्ट को अलाउ करना है कि वो हील हो जाए। जो भी पास्ट का ट्रॉमा है, जो भी आपके बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स हैं,
वो सब हील हो जाएं, आपको अलाउ करना है उस चीज़ को। आपको कहना है कि आपका हार्ट भी हील हो जाए और आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ वो भी हील हो जाएं, और अपने साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप आपका खुद पर है, उससे आपको जो है उसको भी हील करना है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंजल्स आपको कह रही हैं यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू कैन डू एनीथिंग। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आप देखेंगे कि हो जाएंगी। अगर आप करेज रखेंगे, हिम्मत दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। ओके, सो ये गाइडेंस थी। उसके बाद यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ? आर यू अट्रैक्टिंग लॉयल फ्रेंड्स इन कलीग? इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज़ एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मैरिड अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल अवेलेबल टू यू। डिसाइड व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल यू वांट इन योर लाइफ एंड नो दैट यू हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट देम। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि लॉयल फ्रेंड्स रहें, आपको देखना है कि आप जो है किस तरीके के सर्कल में, फ्रेंड सर्किल में हैं। अगर आप जो चाहते हैं कि आपके अराउंड अच्छे लोग रहें तो आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा, और आपके अंदर ये पोटेंशियल है ताकि जो है आप एक अच्छी इंसान बन सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं भी, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को अवेकन करना है, अपनी कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज़ करना है मेडिटेशन के थ्रू, और चीज़ों के बारे में अवेयर होना है। ओके, तो आप सबको ये सारी चीज़ें करनी हैं, और अपने अराउंड लॉयल फ्रेंड्स आप देख पाएंगे। जब आप जो है पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे तो आपके अराउंड भी लॉयल फ्रेंड्स आ जाएंगे। ओके, क्योंकि वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये एक मैसेज था। उसके बाद यहाँ पे हैव यू बीन स्पेंडिंग टाइम इन नेचर? हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो? वेदर यू लिव इन अ स्मॉल सिटी अपार्टमेंट और एन एक्सपेंसिव फार्म, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू एस्टैब्लिश योर रूट्स इन द अर्थ एंड नेचर। यूज़ द नेगेटिव आयंस ऑफ द माउंटेन, सी और एयर फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। एंजल्स आपको कह रही हैं कि क्या आप लोग नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं? क्या आप लोग गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं? अगर आप लोग किसी छोटी सिटी से हैं या फिर कोई अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ दूर दूर तक जो है नेचर नहीं है, या फिर तो वहाँ पर पार्क वगैरह तो होगा, कहीं ना कहीं गार्डन तो होगा ही, तो आप सबको वहाँ जाना है और वहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करना है। आपको नेचर से जुड़ने के लिए एंजल्स कह रही हैं, क्योंकि नेचर हमारा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड करता है। आप बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे और आपके जो भी ट्रॉमास हैं वहाँ पर हील हो जाएंगे। आपको वहाँ नंगे पैर चलना है, बेयर फुटेड चलिए, और ट्रीज से, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनसे बातें करिए और देखिए कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो आपको अपने जो भी अर्थ है, नेचर है, उससे कनेक्ट रहना है, उससे जो है आपको वंचित नहीं रहना है। आपको बिल्कुल भी जो है उन चीज़ों से दूर नहीं रहना, हमेशा नेचर के क्लोज़ रहिए। जब आप नेचर के क्लोज़ रहेंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको मदर अर्थ की जो है ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और उनकी हीलिंग आप सबको मिल जाएगी, ताकि लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपका ट्रॉमा चल रहा है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी टफ फेज़ में आप हैं, अभी गुज़र रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने में आपको बहुत राहत मिलेगी। आप वहाँ टाइम स्पेंड करिए, नेचर से जुड़िए, नेचर से बातें करिए, नेचर पे वहाँ जो है ज़मीन पर बेयर फुटेड आप सबको चलना है और वहाँ टाइम स्पेंड करके अपने आप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। आप सब ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग गाँव जाते हैं और विलेज एरिया जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ हमको एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ पर फील होती है। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर नेचर
बहुत ज़्यादा है। और सिटी में जो है नेचर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो जब आप नेचर्स के क्लोज़ होते हैं ना, तो आपको बहुत हीलिंग मिलती है। नेचर आप सबको बहुत हीलिंग प्रोवाइड करती है। तो आपको नेचर के क्लोज़ होना है, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलेंगी और आप सब की हीलिंग होगी, ठीक है। तो आप सबको ये चीज़ करनी है। हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर थॉट्स और फीलिंग्स? पे अटेंशन टू द messages these mirrors provide. Take stock of what work you need to do to improve your self awareness and personal growth. तो एंजल्स कह रही हैं कि आप सब देखिए कि आप जैसा सोच रहे हैं क्या वैसा ही जो है लोग भी सोचने लग रहे हैं। मान लीजिए कि आप अच्छा कह रहे हैं किसी को, तो आपको भी अच्छा कहने को मिला। अगर आप किसी से बुरा बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, तो दूसरा भी गुस्सा कर रहा है। तो एंजल्स कह रही हैं कि जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त, वही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, मिरर हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो आप सबको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है, आपको सेल्फ अवेयरनेस में आना है और मेडिटेशन करिए ताकि आपके अंदर का जो भी एंगर है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो रिलीज़ हो सके। ओके गाइस, सो आप सबको थोड़ा सा अवेयरनेस में आना है। अपनी मेडिटेशन आप सबको डेली करनी है और मेडिटेशन करते वक्त थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट करें। ऐसा सोचें कि वहाँ पर एक वाइट लाइट एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है आप सबको और यूनिवर्स से अलाइन करना है। सबसे पहले आपको खुद की सोल से कनेक्ट करना है और जब आप खुद की सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करिए मेडिटेशन करते वक्त। और फिर जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैसेजेस रिसीव होने लगेंगे। आपको एंजल्स कुछ ना कुछ साइंस देंगी, कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी नंबर्स की आपके सामने, या कुछ ना कुछ वीडियोस आप सबके सामने पॉपअप होगा जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी। एक राइट पाथ आपको दिखाया जाएगा, आपका लाइफ पर्पस आपको समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे आपको रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। और अवेकनिंग भी 1 या 2 दिन में नहीं होती है गाइस, उसमें बहुत समय लगता है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चा होने में भी 9 महीने वो माँ की गर्भ में रहता है, तो वैसे ही अवेकनिंग भी बहुत टाइम लेती है, बहुत उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट थोड़े वक्त का टाइम इसमें नहीं लगता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप सबको पेशेंस रखना है। और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो हम लोग सीखते हैं वो पॉजिटिव रहना सीखते हैं और पेशेंस आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। आपके अंदर धैर्य आ जाता है, आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आप पॉजिटिव बन जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाती है, आपकी सोल पूरी तरीके से प्योर हो जाती है और आपकी सोल अवेकन हो जाती है। और कुछ लोगों की तो इस लाइफ टाइम में जो है सारे चक्रास बैलेंस भी हो जाते हैं और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा बैलेंस हो जाते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरीके से हो जाती है, उनकी कुंडली अवेकनिंग हो जाती है, जिसको हम कुंडली अवेकनिंग कहते हैं। तो उनकी कुंडली जागृत हो जाती है और उनको एनलाइटनमेंट मिल जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और कुछ ओल्ड सोल्स भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे बर्थ लिए हों, तो आप इस लाइफ में बहुत ही ओल्ड सोल होते हैं और आपकी सोल जब मेडिटेशन करती है बहुत जल्दी आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपकी कुंडली अवेकनिंग भी होती है। ओके, सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सबके साथ एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं गाइस। सो जिसके साथ जो भी चीज़ें हो वही चीज़ें आप देखिए और अपने अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ देखनी है और बिल्कुल आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ एवरीथिंग। आप सबको मेडिटेशन करना है, अपनी जो है सेल्फ लव करिए, आप
सबको अपनी रिस्पेक्ट करनी है और सेल्फ लव में आना है। ओके, सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग और ये एंजलिक गाइडेंस थी जो एंजल्स आपको सब लोगों को ये गाइडेंस देना चाहती थी मेरे थ्रू। अगर आप सब लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और उससे आप सबको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है तो ज़रूर जो है मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, जिनको भी आप जानते हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, स्पेशली जो लोग किसी टफ़ पीरियड से गुज़र रहे हैं ताकि उनको भी कुछ हीलिंग मिल पाए मेरे थ्रू। ओके, और आप सबको थोड़ा सा ये सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सबको अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है और अपनी लाइफ में जो है हमेशा पॉजिटिव बने रहना है और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते रहना है। किसी के लिए भी कभी रुकना नहीं है, आप सबको कभी भी स्टक नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते हुए आप सबको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ओके गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।